नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बाकेलाल और मुर्दा शैतान। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर कुश्ती की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इंतजार था तो केवल बाकेलाल का। महामंत्री जी, बाकेलाल की कोई खोज खबर लगी कि नहीं? नहीं महाराज, समझ में नहीं आ रहा कि एकाएक बाकेलाल मैदान छोड़कर भाग क्यों निकला। हम कुछ नहीं जानते महामंत्री। अगर आज ये कुश्ती नहीं हुई तो हम किसी को मुंह। तभी शोर मच गया, बाकेलाल बाकेलाल बाकेलाल। बांके को देखते ही राजा विक्रम की बाँछें खिल उठी। मंत्री, महामंत्री जी, बांकेलाल? कमाल है बाकेलाल, कुश्ती आरंभ होने वाली है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मैं एकाएक भाग क्यों गया था। महाराज, दरअसल मैं ताकत की एक औषधि लेने जंगल जाना चाहता था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। तभी कुश्ती का घंटा बज गया। टन। ओह, उन सैनिकों को हम बाद में देखेंगे। अभी तुम जाओ बाकेलाल और विजयी रहो। दोनों पहलवान आमने सामने पहुंच गए। ओह, तो ये सींकिया पहलवान है बाकेलाल। इसे तो मैं अपनी एक उंगली से ही चित कर दूंगा। दारा दारा, बांके बांके। बाप रे, अगर शैतान ने पहुंचने में देर कर दी तो आज मैं गया काम से। कुश्ती आरंभ हो गई। दारा भाई, जरा प्यार से दांव लगाना, मेरी हड्डियां बड़ी नाजुक हैं। तुझे तो मैं प्यार से ही चित करूंगा बाकेलाल। दारा ने लपक कर बाकेलाल को पकड़ना चाहा, लेकिन बांके उसकी टांगों के बीच से निकल गया। बच गया। अये, कहाँ गया? दूसरे क्षण बाकेलाल ने दुलत्ती सी झाड़ी। धाड़। उफ, आज तो गधा भी बनना पड़ेगा, तो दुलत्ती मारने से बाज नहीं आऊंगा। ले संभाल, बांके का पहला वार। बांके बांके, वाह बांके वाह। दारा ने बाकेलाल पर छलांग लगा दी। अब तेरी हड्डियों का चूर्ण बनाकर ही दम लूंगा। हाय, मेरी गर्दन! आ, मरा! गर्दन छुड़वाने का बस बाकेलाल को एक ही उपाय सूझा। मोटे भाई, गुदगुदी तो तुम्हें भी खूब आती होगी। ये देखो, अब बांके की उंगलियों का कमाल। दारा अपनी हंसी पर काबू ना रख पाया। ओह, अगर मैं ऐसे ही हंसता रहा तो ये बांके मेरी पकड़ से छूट निकलेगा। दारा ने बाकेलाल को सिर से ऊपर हवा में उठा लिया। नहीं नहीं पहलवान भाई, नहीं। दारा ने बांके को नीचे पटक दिया। धम। हाय, मर गया। दारा दारा, वो मुर्दा शैतान कहीं फिर से मुर्दा तो नहीं बन गया। हाय, आज तेरी खैर नहीं बाकेलाल। इस बार जैसे ही दारा ने बांके को पकड़ना चाहा, बांके ने अपनी बाजू ऊपर उठा दी। ठहरो पहलवान। दारा का ध्यान बढ़ते ही बांके ने गुस्सा उसके नाक पर दे मारा। पहले मेरे घुसे का स्वाद तो चख लो। धम। ओह, लेकिन इस बार दारा के पंजे से बाकेलाल बच नहीं सका। उफ, अब गया तू बाके। गूं गूं। तब इससे पहले कि दारा उसे जमीन पर उछाल फेंकता, आ गया मेरा यार मुर्दा शैतान। अब तेरी खैर नहीं मोटे। तुझे पिलपिला खरबूजा ना बनवा दिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। खून खून, ये क्या भला है? महाराज विक्रम सिंह उसे देखकर उछल पड़े। ये क्या भला है महामंत्री जी? इसके तेवर ठीक नजर नहीं आते। मैं सैनिकों को इसे पकड़ने का आदेश देता हूँ। महामंत्री का आदेश पाते ही सैनिक शैतान की ओर बढ़े। रुक जाओ, वरना मार दिए जाओगे। शैतान ने आगे बढ़कर दो सैनिकों को उठा लिया। आ, बचाओ! मुझे दारा का खून चाहिए। सैनिकों, खत्म कर दो इसे। भागो भागो! दारा शैतान के मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। मेरा खून! उफ! दोनों सैनिकों को एक तरफ उछालने के बाद दारा का खून। हाय! शैतान दारा की तरफ बढ़ा। सैनिकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शैतान को अपनी ओर बढ़ते देख दारा के होश उड़ गए और वो एक तरफ भागने लगा। लेकिन दारा भाई, अखाड़े से बिना हार जीत के फैसले के मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा भला। दारा का मीठा खून। उफ! आ! बांके उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। धम। बोल बच्चू, लगा दांव कुश्ती का, कर चित मुझे। आ! बांकेलाल, मुझे छोड़ दे, वरना यह शैतान मुझे खा जाएगा।
तुझे छोड़ दिया तो ये कमबख्त मुझे नहीं खा जाएगा। शैतान के करीब आते देख दारा ने एक कलाबाजी खाकर बाके को हवा में उछाल दिया। फिर इससे पहले कि दारा उठकर भागने की चेष्टा करता ओ मेरा हाथ, शैतान ने दारा को घुमाकर नीचे पटक दिया। बचाओ! नीचे गिरते ही दारा उछलकर पुनः खड़ा हो गया। ओह, लगता है अब इससे मुकाबला करना पड़ेगा। दारा ने उछलकर एक भरपूर ठोकर शैतान की छाती पर जड़ दी। उई! मुर्दा शैतान सीधा जा गिरा, उठने का प्रयास कर रहे बाकेलाल के निकट। आए! शैतान की दुम खून पीने आया है या मार खाने? मैं इस दारा के बच्चे का एक एक बूंद खून पी जाऊंगा। घुर्र! तो फिर जा, जल्दी कर। दारा, मैं आया। शैतान दारा पर झपटा, लेकिन दारा नीचे झुककर वार बच गया। शैतान अखाड़े में लगी बल्ली से जा टकराया। इधर अचानक कुछ देखकर दारा प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे मेरा दूसरा हाथ ठीक हो गया। बाकेलाल देखो, मेरा दूसरा हाथ ठीक हो गया और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। फिलहाल इन सब बातों का समय नहीं है। शैतान आक्रमण करने के लिए उठ रहा है। शैतान को आगे बढ़ता देख बाकेलाल चीख पड़ा। महाराज, आगे बढ़िए और तलवार से इस शैतान के 2 टुकड़े कर दीजिए। विक्रम सिंह शैतान पर झपटे। शैतान, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शैतान के निकट पहुंचते ही शैतान महाराज का खून पी जाएगा और फिर लेकिन शैतान ने विक्रम सिंह को उठाकर दूर फेंक दिया और दुष्ट धोखेबाज बाकेलाल, अब मैं सबसे पहले तेरा ही खून पीऊंगा। मेरा? फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शैतान ने झपटकर बाके को बगल में दबाया। बचाओ! अब तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता बाके। शैतान पलक झपकने के साथ ही एक तरफ भाग निकला। अरे वो दुष्ट तो बाके को उठा ले गया। बाके को शैतान ले गया। नहीं नहीं, महामंत्री, उसका पीछा करो, हमारा रथ मंगवाओ। तब तक बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे थे। विक्रम सिंह का निर्देश पाकर वे सभी भी उस दिशा में लपके जिधर शैतान बाकेलाल को लेकर गया था। अगर मेरे बाकेलाल को कुछ हो गया तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। महामंत्री, मेरे लिए नकाब का इंतजाम करके रखो। आज बाके के कारण मेरा हाथ ठीक हो गया। बाके को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे फक्र होगा। उधर शैतान बाकेलाल को लेकर कोटर वाली गुफा में पहुंच चुका था। बाकेलाल, तूने मेरे साथ छल किया। तूने तो मुझे आसानी से दारा का मीठा खून पिलाने का वादा किया था, लेकिन उल्टा तूने मुझ पर ही आक्रमण करवा दिया। अगर उस वक्त मैंने थोड़ा भी खून पिया हुआ होता तो मेरे जिस्म में ताकत आ गई होती, फिर मैं एक एक को देख लेता। अब मैं सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा और बाद में पूरे नगरवासी का। शैतान भाई, मेरा खून तो तुम्हें देखकर पहले सूख चुका है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, वरना कहीं मैं सूख कर पापड़ बन गया तो बेकार ही तुम्हारा एक आध दांत शहीद हो जाएगा। अब तेरी सूख कर कांटा हुई लाश ही बाहर आएगी। ये मुर्दा मुझे आम पापड़ बनाए बिना नहीं मानेगा। मुझे कुछ करना होगा। अचानक बाकेलाल को बचने के लिए रोशनी की एक किरण दिखाई दी। ओह, याद आया, यह शैतान केवल कुछ समय के लिए जीवित हुआ है। अगर मैं इसके हाथ आने से बचा रहूं तो समय समाप्त होते ही ये अपने आप मर जाएगा। और ये सोचते ही बाके मुड़कर नाक की सीध में भाग निकला। भाग बाके। तो यहां से बचकर नहीं भाग सकता दोस्त। मैं अभी तुझे फाड़ कर तेरा खून पी जाऊंगा। कहाँ छिप गया कमबख्त? ओह, तो यहाँ छिपा है। अभी ढूंढ निकालता हूं। बचकर जाएगा कहाँ? अब तो मेरी खून की प्यास और भी भड़क उठी है। लब लब, तेरी प्यास तो मैं बुझाऊंगा कमबख्त, इस हथौड़े से। ये ले, बुझा अपनी प्यास। ताड़ आई! बाकेलाल ने लबादा उतार कर शैतान पर फेंक मारा और भाग निकला। भाग बेटा, वरना ये तुझे कपड़े की तरह निचोड़ डालेगा। उफ! फिर गायब। पर कब तक बचेगा? हाय मेरा सिर! मुझे थोड़ा सा खून मिल जाए तो शरीर में ताकत आते ही मैं बाकेलाल को बिल्ली की तरह दबोच लूं। कमबख्त कहाँ छिप गया है? अगर थोड़ी देर और मुझे खून ना मिला तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। उधर बाके बसता फिर रहा था। अगर वो रस्सी लटकी हुई दिखाई पड़ जाए जिससे मैं पिछली बार यहां से निकला था तो कुछ बात बन जाए। ये क्या है? ओह, रस्सी मिल गया, बाहर जाने का रास्ता। याहू! बाकेलाल बंदरों की तरह उछलता हुआ रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन
बाकेलाल अब तू नहीं बचेगा। बाप रे, मर गया। अबे छोड़ रस्सी। शैतान रस्सी को झटके देने लगा। शीघ्र ही बचाओ। और फिर धड़ाक, उई आई ए। ये आवाज तो पेड़ की इस कोटर में से आई है। चीख की आवाज हो ना हो, ये चीख की आवाज बाकेलाल की ही थी। बाकेलाल की जान खतरे में है। सैनिकों, जल्दी से सब इस कोटर में उतर जाओ। और फिर जब सब उस कोटर के रास्ते से नीचे पहुंचे, बाकेलाल, बाकेलाल जी, शैतान मारा गया। शैतान को बाकेलाल ने मार दिया। क्या शैतान मारा गया? ओह मेरा बाकेलाल, ये समझ रहे हैं कि मैंने शैतान को मार डाला है, जबकि वो तो अपना समय पूरा हो जाने के कारण मर गया है। तभी दारा भी निकट आ गया। बाकेलाल, तुम्हारे कारण मेरा हाथ ठीक हो गया। अगर तुम मुझे भागने से ना रोकते तो शैतान मुझे उठाकर ना फेंकता और मेरा हाथ कभी ठीक ना होता। मैं बाकेलाल की कुश्ती में जीती अपनी सारी धन मैं बाकेलाल को कुश्ती में जीती अपनी सारी धनराशि पुरस्कार में देने की घोषणा करता हूँ। वाह बाकेलाल, वाह महाराज। और महाराज, अगर आज बाकेलाल ना होता तो ये शैतान जाने क्या अनर्थ करता। बाकेलाल ने एक बार फिर पूरे राज्य की रक्षा की है। इसका इनाम भी बांके को मिलना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य। हम दारा से कुश्ती लड़े बिना बाकेलाल को सर्वश्रेष्ठ मल्ल योद्धा की उपाधि देने की घोषणा करते हैं। तभी महामंत्री बोले, महाराज अब तो सारे संकट दूर हो गए। दारा को दूसरा हाथ भी ठीक हो गया। अब तो दारा से बाकी की कुश्ती का और भी मजा आ जाएगा। कुश्ती? तभी दारा कह उठा, नहीं महाराज, बाकेलाल को मन ही मन मैं अपना गुरु मान चुका हूँ। मैं यह कुश्ती नहीं लड़ सकता, अतः मैं स्वयं ही अपनी हार कबूल करता हूँ। वाह वाह। इतना सुनते ही राजा विक्रम सिंह ने गदगद होकर बाके को गले से लगा लिया। बोल बाकेलाल की जय, बोलो दारा पहलवान की जय। पाठकों, अब आप देख रहे हैं ना कि शिव के वरदान के कारण हमेशा की तरह इस बार भी मेरी योजना की टांग टूट गई है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। और हमारे इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।